बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तानी नेशनल प्लेयर असफर यकूब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम असफर भाई, अस्सलाम। डबल मुबारक हो। जी, एक तो खैर पाकिस्तान मुबारक। जूनियर टीम का फाइनल में पहुंचना, और आपके माशाल्लाह दो भाई खेल रहे हैं। जी, उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह। भी आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए भी बहुत बहुत मुबारक का दिन है। पहले ओवरऑल हम कोशिश करते हैं, हम जूनियर की परफॉर्मेंस और आपके भाइयों के हवाले से भी बात करेंगे। 2-3 मंथ से इनका प्रॉब्ली कैंप लगा, और बड़े अरसे के बाद देखा कि जूनियर को अपॉर्चुनिटी दी गई, और फिर पहले भी जो इनका टूर हुआ उसमें भी बड़ा शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस शो की। क्या लगता है कि इस जो नई फेडरेशन आई है, इन्होंने इन बच्चों पे इन्वेस्ट किया, या ये कोई लॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का खुद ही खेलना शुरू कर दिया और हमें रिजल्ट मिलना शुरू हो गए? जी, ये जो तमाम क्रेडिट जाता है, एक तो फेडरेशन का भी हाथ होता है कि वो जो प्लेयर्स को वो बूस्ट करते हैं, और जो फाइनेंशियल होता है वो सारा फेडरेशन की तरफ से होता है। लेकिन बच्चा जो असल तैयार होता है वो क्लब अकेडमीज़ करती हैं, ठीक है। और जिनकी वजह से वो फिर पाकिस्तान को प्लेयर्स मिलते हैं। और पाकिस्तान जूनियर टीम का जो मोराल है वो इस वक्त काफ़ी हाई है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, जैसे कि आपने देखा अभी तक पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो अनबीटन है। जी। और उम्मीद करते हैं कि आज भी वो अनबीटन ही रहे, और इंशाल्लाह। जो जूनियर एशिया कप है वो पाकिस्तान के लिए लेके आए। हमने लास्ट जूनियर एशिया कप जो है 1996 में जीता था। ओहो। और मज़े की बात ये है कि उसमें भी मेरे फैमिली मेंबर थे। ठीक है। मेरे जो मामू हैं वो उस टीम का भी हिस्सा थे। जो आपने बताया था कि माशाल्लाह एक आपकी तीसरी नस्ल खेल रही जी, है फैमिली में। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम पहले इस इवेंट की बात कर लें, फिर आपकी फैमिली को भी हम उस पर भी बात करेंगे। जर्नी को ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट ही बहुत अच्छा लिया हमने, और हमने थाईलैंड से विक्ट्रीज हासिल करना शुरू किया। अगर आप पूरा जर्नी का इस सीरीज का जी, बताना शुरू पहला करें। मैच हमने चाइनीज़ ताइपाई से जीता जी। है 15-1, बहुत अच्छा स्कोर बहुत था। अच्छा स्कोर। उसके बाद थाईलैंड से हमने 9-0 मैच जीता है, और उसके बाद हमने इंडिया से 1-1 हम्म। ड्रॉ किया है। फिर लास्ट मैच जो था वो डू एंड डाई था। जापान वाला। जापान से वो हाँ। 3-2 हम लोग जीते हैं। अगर खुदा ना खास्ता वो अपसेट हो जाता तो हम जूनियर वर्ल्ड कप से बाहर और हो सबसे जाते। अच्छी चीज़ ही इसकी यही थी कि हमने वर्ल्ड कप की जी, क्वालिफिकेशन भी जी, कर ली। वर्ल्ड कप भी, और जो सेमीफाइनल है हम 6-2 मलेशिया जीते। से जीते हैं। और ये मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा स्कोर है, और जो पाकिस्तान टीम का मोराल है इससे काफ़ी हाई जाएगा। अच्छा, थोड़ा-सा अब हम इंडियन प्लेयर की भी बात कर लें, और हमने देखा कि तमाम मैचेस हमने जीते। जापान वाला मैच थोड़ा-सा हमारा टाइट गया। इंडिया वाला मैच दोनों साइड अच्छा खेलीं, और लग भी यही रहा था कि दोनों वन ऑफ द बेस्ट साइड्स हैं इस इवेंट की। कैसे देख रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ है हमारे लड़कों की जो इंडिया से हम आज हमारे चांसेस ज़्यादा लगते हैं? पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो एक जज़्बा है, ईमानी क़ुव्वत है। हुँ। और दूसरा मैं अपने प्लेयर्स को ये कहूँगा कि उनकी फ़िटनेस है। ठीक है। ऐसी फ़िटनेस, मेरा ख्वाब ही था कि मेरी भी ऐसी फ़िटनेस होती। अच्छा, माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको नज़रे बद से बचाए, बहुत अच्छी फ़िटनेस है पूरी टीम की। ठीक। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि सारा-सारा मैच एक-एक प्लेयर खेल रहा है। डिफेंस की और हुँ। मिडफ़ील्ड की आप देखें चेंज बहुत कम है। जी। इसी तरह अटैकर्स की भी चेंज बहुत कम है। क्योंकि जो बाकी दूसरे छोटे प्लेयर्स हैं वो अभी उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और वो हैंडल नहीं कर पाते बाज़ टाइम मैच, तो इसलिए वो टीम को नुकसान होता है। इस हुँ। वजह से वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं जूनियर टीम में वो काफ़ी ज़्यादा उनको खेलना पड़ता है। और दूसरी बात, जैसे कि हमने लास्ट मैच देखा, लास्ट मैच में हमें 9 शॉट कॉर्नर्स मिले हैं जिसमें हमने एक भी गोल नहीं किया। और अगर आज हम शॉट कॉर्नर्स को अवेल करेंगे तो मैच जो है वो टोटली डिफरेंट होगा, ठीक। क्योंकि पाकिस्तान टीम के पास माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत 3 ड्रैग फ्लिकर्स हैं, और उनको यूज़ करना चाहिए, और वो कर भी रहे हैं। हुँ। और अल्लाह ताला उनकी मदद करे और वो पाकिस्तान के लिए गोल निकालें। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडियन जो हॉकी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लास्ट मैच देखा है और उनके बाकी मैचेस देखे हैं। हुँ। इंडिया का जो प्रेस है, प्रेस हमारे में होता है कि जो उनका प्रेशर है, बॉल छीनने की जो कुव्वत है वो अच्छी है। ठीक है। उसमें हमें एरियल बॉल्स यूज़ करने चाहिए, हमें हुँ। साइडें इन आउट पासेस यूज़ करने चाहिए, और हमें लाइन से ज़्यादा खेलना चाहिए कि चाहे हम उसको बॉल को इनसाइड फेंकें तो वो उल्टा हमें काउंटर हो जाए। काउंटर कंट्रोल के लिए हमें डिफेंसिव बैलेंस अपना पूरा रखना चाहिए। डिफेंसिव बैलेंस में ये है कि एनी टाइम हम 7 प्लेयर जो हैं वो डिफेंस के लिए मौजूद हों जिस ठीक। साइड पे भी बॉल जाए। और दूसरा ये है कि दोनों टीमें काफ़ी स्किलफुल हैं। हुँ। अब ये है कि जिसने स्किल अच्छा, को तो अच्छे थोड़ी-सी तरीके। बात अगर हम जो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस अब्दुल रहमान की बात करें, हैट्रिक की, उसकी परफॉर्मेंस उस बच्चे के हवाले से कुछ कहना चाहें जी, आप? अब्दुल रहमान ने बहुत क्रूशियल टाइम में जो है वो पाकिस्तान को गोल की लीड दी है, हुँ। और जिसकी वजह से वो ये कोट राधा किशन का एक सपूत है ये अब्दुल अच्छा। रहमान जी।
और बहुत अच्छा बच्चा है और उम्मीद करता हूँ कि आज भी वो ऐसे ही परफॉर्म करे और पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा। अच्छा, आप थोड़ा सा आपके भाइयों की तरफ भी आए। हनान और मुर्तज़ा प्रॉब्ली आपके भाई हैं। क्या पूरी फैमिली तो आपके बाप दादा से एक नस्ल दर नस्ल एक आप लोगों की ये जो हॉकी के लिए सर्विसेज है वो सबके सामने है। तो भाइयों का थोड़ा सा बताइए, इनका जर्नी बताइए, और टीम के लिए जब जा रहे थे क्या मोटिवेशन थी, और आप एज ए एल्डर ब्रदर या सीनियर टीम में आप खेलते हैं तो अब कैसे देखते हैं अपने दोनों भाइयों को, और ये लगता क्या है कि क्या ये पहले ही इतने पुरुमीद थे कि इंशाल्लाह हम टाइटल भी लेके आएंगे? जी पूरी उम्मीद तो हम लोग काफ़ी थे। जो डिस्कशंस हमारी रोज़ होती हैं, काफ़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। कोई हॉकी के अलावा भी बात करते नहीं, हॉकी के अलावा हैं? आप मेरा व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं करते हम। ठीक। क्योंकि मैच को सारा हम एनालिसिस करते हैं उसका, सही है। कि कहाँ पे क्या वीकनेस थी, क्या अच्छा करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो अब उम्मीद है कि दुआ है कि अल्लाह ताला और मज़ीद बेहतर खेलें। ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है पूरी टीम की और उनकी माशाल्लाह उन दोनों की, ये सारा पाकिस्तान गवाह के बहुत अच्छी है। अच्छा, ये एक ना बड़ी डिस्कशन इन परफॉर्मेंस के बाद होना शुरू हुई है, और जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कई लोगों का मानना ये है कि ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इन्हीं को सीनियर के साथ रिप्लेस कर दिया जाए। तो आपके दोनों भाई भी हैं, आप सीनियर टीम में भी हैं, तो ये जो बात सिर्फ मजाक की हद तक है या वाकई आप लगते हैं कि लड़कों में इतने बच्चों में नहीं पोटेंशियल है कि ये सीनियर को रिप्लेस वो तो करने को तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सीनियर टीम में खेल रहे हैं, अजलान हम्म। शाह और नेशंस कप खेल हाँ, के आए काफी हैं। लड़के खेले। तो सीनियर जूनियर का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है। हम्म। कोई अच्छा प्लेयर है तो उसे ज़रूर आना चाहिए, ठीक। और सीनियर को उससे भी मोटिवेशन लेनी चाहिए कि वो अपनी मेहनत को एक्स्ट्रा कर दे। और सीनियर का काम ज़्यादातर ये है कि उसने टीम को लेकर चलना है। हम्म। जो जूनियर है उसने अब कह लेंगे ज़्यादा जोर जो है वो जूनियर्स लगाते हैं। अब सीनियर तो हाँ। थोड़ा सा आपको पता है वो गाइडेंस पे भी आ जाते हैं ना, कि हम्म। ये कर लो, ये कर लो। एक्सपीरियंस की हाँ गेम जी। आ जाती है। अच्छा, एक थोड़ी सी फेडरेशन की बात करें तो उसमें अदनान जाकिर साहब जब आए तो कुछ लोगों ने कहा जी ये बाहर खेल के आया है, इसको एक्सपीरियंस है, नई हॉकी को जानता है। कईयों ने तनकीद भी बड़ी की। काफ़ी हॉकी लेजेंड से बात हुई, उन्होंने कहा जी हमारा जितना क्या, ये तो इंटरनेशनल मैच ही कोई नहीं खेला, इसे क्या पता हॉकी क्या है। आप एज ए प्लेयर और अब एज ए कोच उनके रोल को कैसे देखते हैं, और उनका जो एक लड़कों को लड़ा रहे हैं या खिला रहे हैं जिस तरह की स्किलफुल हॉकी खेल रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उनके सारे रोल को? सर हमारे मुल्क में ना ओलंपियन ना बनना एक जुर्म है। अच्छा। जी सीरियसली। अब अगर आप ओलंपियन नहीं हो, आप जितनी मर्जी अच्छी हॉकी खेलो ना, आपको ये ओलंपियंस मानेंगे नहीं। सही। अदनान जाकिर अच्छा प्लेयर नहीं था, 2 मैच नहीं खेला, कुछ नहीं किया, और लेकिन आप उसकी वो क्वालिफिकेशन तो हम्म। देखें। ही इज़ अ लेवल 4 कोच ऑफ जी। फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी। ट्रू। हॉकी अब एक साइंस है। अब उसके लिए वो तो नहीं है ना कि इसको 25 राउंड लगा लो, हाँ। 50 राउंड लगा लो। अब हॉकी वो नहीं है। आप देखें, आपने भी मैचेस देखे होंगे। जी। आप मुझे बताएं, एक बंदे ने 25 गज से ज़्यादा ट्रैवल करने दिया किसी ने? ऐसा ही है, ऐसे ही। फॉरेन प्रेशर आ जाता है, पास हम्म। खेलना पड़ता है। बिल्कुल वो ऐसे ही। पुरानी हॉकी नहीं है सर। और मैं समझता हूँ कि अभी ऑल्टमैन्स काम कर रहे हैं। अदनान जाकिर तो चले गए हैं वापस। ऑल्टमैन से एक्सपीरियंस्ड कोच मेरा कोई ख्याल है भी इस नहीं है, वक्त हाँ। पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वो उसकी गाइडनेस से, ऑल्टमैन्स की गाइडनेस इतनी अच्छी है। हम्म। और हॉकी फेडरेशन जो है वो ऑल्टमैन्स को लेके आई है, और ये बहुत बहुत खुश आइंद है। ठीक। बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने का तो मिलेगा उससे। हम्म। अब देखें, हमारे इतने हॉकी फेडरेशन के बदहाल कह लें कि आप लोग, पैसा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन फिर भी किसी की सपोर्ट के साथ ऑल्टमैन्स को हॉकी फेडरेशन लेके आई है, ये क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल ठीक है। और बाकी उन्होंने गाइड करना है, मेहनत और जोर जो अच्छा, है वो मेरा प्लेयर्स ने लगाना असवर है। भाई, हमारा इस शो से या हमारे चैनल के प्लेटफॉर्म से हमने एक काविश शुरू की है, एक बेड़ा उठाया कि हॉकी की बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ रोल प्ले करना है, जिसकी कड़ी ये है कि हम हर वीक में एक शो ज़रूर रख रहे हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से कि हॉकी पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम तमाम लेजेंड्स को भी बुला रहे हैं। और मैं अभी एक कोशिश कर रहा हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से कि हम एक हॉकी फेडरेशन और लेजेंड्स को बिठा के एक हम शो भी कंडक्ट करने की ट्राई करें ताकि जो चीज़ें हो सके। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप लोगों की एक एकेडमी भी है जहाँ आप लोग प्रॉब्ली लाहौर में, जॉर्ज टाउन में उसको रन करते हैं। उसके हवाले से भी मुझे पता चला था काफ़ी मसाइल का सामना, और ये बच्चे, आप और आपके दोनों भाई उसी की प्रोडक्ट है। और मुझे ये भी शायद पता चला था कि उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे नहीं हो पाया, पानी की सहूलत भी नहीं है। तो जब ये सारे मसाइल होंगे एक इंडिविजुअल के लिए क्लब लेवल के ऊपर, जहाँ बच्चा फ्लरिश कर रहा है, अभी बनना शुरू हो रहा है, तो कितना मुश्किल होगा एक प्लेयर के लिए सारी चीज़ों के लिए? सर हम लोग अपनी एकेडमीज़ और क्लब रन कर रहे हैं, और माशाल्लाह आप कभी आएँ, आपको मैं दावत देता हूँ कि बहुत बच्चे ठीक। जौहर टाउन के और दूर से भी बहुत बच्चे आते हैं खेलने के लिए। सर उनका क्या कसूर है?
मैनेजमेंट कमेटी की और एलडीए इंतज़ामिया की आपस में लड़ाई है, जो भी है। ठीक है। 7.5 लाख का इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। हम्म। इसमें प्लेयर्स का क्या कसूर है? 8 माह हो गए हैं, बिजली कटी हुई है। ओहो। अब मैं एज अ इंटरनेशनल प्लेयर जाके पाइप से पानी लगाता हूँ ओए हो। और रोज और मैंने तकरीबन फुटेज देखी थी जी कि वो बाल्टियों के जी साथ जी और वो मग में डाल के पानी को जी थ्रो किया जा रहा है। और रोज तकरीबन सुबह शाम मैं चीफ इंजीनियर एलडीए के ऑफिस के बाहर जाके जी सर उनसे मिलने का टाइम ले रहा था। अच्छा। और जब वो मिल जाएं तो वो कहते हैं बेटा कल हो जाएगा काम आपका। 8 माह से यही रूटीन है उनकी। ओहो। हम आप देखें कि हमारे इस सेंटर ने 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स मैन और एक वुमेन इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस की है इन 12-10 सालों में। 10 साल में। 2012 नवंबर में ये स्टेडियम बना है शहबाज शरीफ ने 14 करोड़ की लागत से। हम्म। उसका हाल बदहाल किया हुआ है इन्होंने। हम्म। ना बैठने की जगह है, ना पीने का पानी है, ना बिजली है, ना ग्राउंड को लगने के लिए पानी है। आपने जो अभी मिनिस्टर भी हैं स्पोर्ट्समैन ही हैं वहाब रियाज, उनसे या शहबाज शरीफ साहब से बात करने की या उनसे आपने ये मसला उठाया, उन तक उजागर सर किया? मैं ट्विटर की हद तक जो है वो उनसे मैं रब्ता कर सकता हूँ अगर वो मेरा ट्वीट देख लें तो। नहीं तो मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मैं नहीं, जाके वहाब रियाज डायरेक्ट तो बैठते ही आपके हॉकी अरेना के अंदर वहाब बैठते भाई हैं। के अंडर वो स्टेडियम नहीं है ना सर। नहीं, लेकिन वो उनके अपने वो एलडीए के अंडर है। हम्म। एलडीए इसको मैनेज कर रहा है। एलडीए की वो जगह है, एलडीए ने ही पैसे लगाए हैं, वो स्पोर्ट्स बोर्ड की जगह ठीक नहीं है। है। ठीक है। तो इसलिए वहाब भाई कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। कमिश्नर लाहौर जो डीजी एलडीए भी हैं मोहम्मद अली रंधावा साहब, वो कुछ कर सकते हैं। 7.5 लाख एलडीए के लिए कोई बिल नहीं है। बिल्कुल ठीक और है। मैंने उन्हें ये भी ऑफर और की हमारी थी नेशनल गेम की जी अगर बेटरमेंट के लिए मेरा ख्याल है, अगर वही बात हम प्रो लीग की बात करते हैं कि 7.5-8 करोड़ चाहिए था, हमने नहीं भेजा, हम ओलंपिक से बाहर हो गए। जी और उसके अलावा भी ऐसी कुछ ब्लंडर पास्ट में हुए हैं। फिर हमारी एक दफ़ा शहबाज सीनियर साहब भी बता रहे थे हमारे शो में कि जूनियर टीम को मलेशिया में रोक लिया गया, उनके पास होटल के पेमेंट करने के पैसे नहीं थे। तो जब आप नेशनल टीम को वैल्यू नहीं करेंगे, और हमने एक इसमें प्रपोजल भी दिया था कि अगर आपने जैसे पीटीवी को जब डिफ़ॉल्ट में गया तो बचाने के लिए हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल के अंदर 35-40 रुपीज़ ऐड जी कर दिए, जी उसको बचाया। तो क्यों ना अभी भी हम किसी भी इलेक्ट्रिसिटी के अलावा चले आप सुई गैस में कर दें, पानी के बिल के अंदर अपनी नेशनल गेम को बचाने के लिए। और ये भी एक उसमें है कि चले आप सब पे बर्डन नहीं डालना चाहते, उन लोगों पे डाल दें जिनका बिल 5,000 10,000 से ज़्यादा आता है, जो अफोर्डेबल है। जी आप उनके साथ ऐड कर, मेरा नहीं ख्याल किसी को 100-150 से मसला होगा अपनी नेशनल गेम को बचाने के लिए। बट बात फिर वही आ जाती है, आपकी इंटेंट क्या है, आपका विजन क्या है, आप कितने कीन हैं अपनी स्पोर्ट्स को बचाने के लिए। तो उस हवाले से कोई आपको लगता है कि ये फेडरेशन, क्योंकि आप तो ऑब्वियसली हर तरह से टीम के साथ भी हो, फेडरेशन के साथ भी काम कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं? आप फेडरेशन जैसे हम देख रहे हैं कि हैदर साहब भी आ चुके हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं बेहतर? एक चीज़ तो काफ़ी मैं इसमें आपको बताऊं कि काफ़ी बेहतर हुई है। जैसे लाहौर कलंदर जो है वो आया है हम्म। और डीएचए इन्वॉल्व हुआ है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी हॉकी में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक ये है। हैदर हाँ, भाई उनकी ग्राउंड भी मैंने देखी, ये काफ़ी हैदर अच्छी है। भाई हाँ। की वजह से, हैदर भाई के जो सोर्सेज हैं वो उनसे उनकी वजह से वो आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आगे भी कोई ऐसा इंसान आ जाए, हैदर भाई ले आए उसे कि वो हॉकी की हेल्प करे। और आगे दिसंबर में जूनियर वर्ल्ड कप है, 6 माह रह गए हैं ठीक। और इन 6 माह में तकरीबन जूनियर टीम को 30 से 40 मैचेस की ज़रूरत है। हम्म। और 30 से 40 मैचेस वो खेलेंगे, ये फॉरेन कोच जो है उनके साथ होगा, काम करेगा, फिर यस। ही जो है ये सरवाइव हो सकता है। जूनियर वर्ल्ड कप में आप विक्ट्री स्टैंड तक आ सकते हैं। और ये जो डिपार्टमेंट का रोल था, मेरे ज़राए के मुताबिक अभी भी ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका जब से ये इसको बंद किया गया था। अभी क्या पोजीशन है, ऑन ग्राउंड क्या है, क्या ऑन सपोर्ट ग्राउंड करें? रियलिटी कुछ भी नहीं है। अच्छा। वो जस्ट एक नोटिफिकेशन मियां शहबाज शरीफ साहब ने निकाला था और नोटिफिकेशन तमाम डिपार्टमेंट्स को चला गया है, लेकिन वो एक स्ट्रिक्टली ऑर्डर नहीं था कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं वो उस पर इम्प्लीमेंट करते। हम्म। वो बस वो एक रद्दी की एक टोकरी बन गया है, वो साइड पे पड़ा हुआ है। कोई डिपार्टमेंट का जो हेड है वो टीम अपनी बहाल करने को तैयार नहीं है। क्या उसकी रीज़न लगती है? वो डरते हैं कि दोबारा कहीं सिस्टम बंद ना हो जाए, या जी आपको लगता है कि उनके पास भी अब जो कंट्री के अंदर क्राइसिस चल रहे हैं, इतना पैसा ही नहीं है कि वो प्लेयरों पे इन्वेस्ट करें? सर, जैसे वापडा है वो वाहिद एक डिपार्टमेंट है जो इस वक्त प्लेयर्स को हाँ, काफ़ी सहूलियात ज़्यादा। फराहम कर रहा है। हम्म। ऐसे ही सुई गैस हर घर की ज़रूरत है। जी। नेशनल बैंक में तमाम लोग पैसे रखवाते हैं। अब नेशनल बैंक और सुई गैस कभी लॉस में जा सकता है, सही है। क्योंकि वो तो पूरे बेसिक नीड है। हम्म। उनको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए टीम बनाने में? उनकी अपनी टीम्स हैं, उसको जो है उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद अब वो दोबारा चलाने को तैयार ही नहीं है।
वो क्या है कि सर उनके अपने जो कह लें कि आप जो हेड बैठे हैं, जो जीएम बैठे हैं, और नॉन प्रोफेशनल। और उन्होंने एक पीछे ये भी मुझे पता चला था कि जब डिपार्टमेंट को बंद किया गया था तो इन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर भी इवन है उनसे भी बोला क्रिकेट और हॉकी के अंदर कि अगर किसी ने अपनी जॉब बचानी है तो आके जॉब करे, तो नहीं काउंटर पे आके अगर पीएयू में है या कहीं और है तो टिकटें सेल करे या ऑफिस में क्लरिकल जॉब करे, ऐसा था। जी, ऐसा था, लेकिन ये सुई गैस डिपार्टमेंट में ऐसे नहीं किया। सुई गैस ने जस्ट डिसमिस कर दिया प्लेयर्स को, नेशनल अच्छा। बैंक ने ड्यूटीज़ पे भेजा था। और मैं समझता हूँ कि उस वक्त इतना क्रिटिकल माहौल था, ये नेशनल बैंक में भी अच्छा फैसला किया था हम्म। कि थोड़ा सा टाइम गुजरा है, अब उनकी टीम बहाल हो जाएगी, क्रिकेट बहाल हो गई है, तो अब हॉकी भी बहाल हो जाएगी। हम्म। तो यही है कि अगर सुई गैस भी ऐसे ही है, हमारी सिर्फ 4 टीम्स थी, ठीक है। मैं सुई गैस में था, ठीक है। और उन्होंने बस एक नोटिस, बल्कि कोई नोटिस भी नहीं दिया उस पे, आपने बस सैलरी रोक दी हमारी, 1.5 साल हो गया सैलरी रोकी हुई थी। चलिए आपके होने का थोड़ा फ़ायदा उठाते हैं, ये बताइए कि अभी जो मेन नेशनल टीम है उसका क्या अभी पाइपलाइन में कौन से इवेंट हैं और क्या क्या चीज़ें होने को जा रही हैं। अभी आगे एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है चेन्नई में, ठीक है। और उसके बाद वो कब होने जा रही है। ये अगस्त में, अगस्त में, ठीक है। और उसके बाद सितंबर में एशियन गेम्स है चाइना में मेरा ख्याल है। हाँ जी, और बस ये 2 इवेंट हैं। उसके बाद एशियन गेम से आप ओलंपिक क्वालिफाई करेंगे, और जो आगे एशिया कप आएगा वो अगले साल आएगा, बिल्कुल ठीक। उससे आप चलें, वर्ल्ड दुआ कप उम्मीद क्वालिफाई करते हैं कि हमारी जूनियर भी उसमें लास्ट नोट पे आप बताना चाहें कुछ आज फाइनल के हवाले से, क्या चांसेस है, हमारी पूरी नेशन दुआ गो है कि ये बच्चे जिस तरह का टेंस माहौल पूरे कंट्री में चल रहा है, ख़ास तौर पे हॉकी के रिवाइवल के लिए ये बच्चे शायद पहला कदम उठाएं, तो कैसे देख रहे हैं इस फाइनल को। जी, ये उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान जीतेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिसने अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की उस टीम को एज होगा, और जो शॉर्ट कॉर्नर है वो दोनों साइडों का मेन रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान ने अगर शॉर्ट कॉर्नर्स पे गोल कर दिए हम्म। तो हम इंशाल्लाह जो है वो लीड को कंफर्म भी कर सकते हैं। और हमारे जो स्ट्राइकर्स हैं, हनान है, अब्दुल रहमान है, और उसके बाद अब्दुल कयूम है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहे हैं। और बाकी मिडफील्ड है, अरशद है, मुर्तज़ा है, इस्तिशाम, ये सारे प्लेयर माशाल्लाह, अरबाज, अब्दुल्ला। गोलकीपर भी अल्लाह ताला करे कि कोई जो है गलत गोल ना हो, बाकी हाँ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है क्योंकि प्लेयर है, कुछ भी हो सकता है। चलें, हम दुआ और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह ताला ये बच्चे आज टाइटल अपने मुल्क के लिए लेके आमीन। आए, और आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी और मच। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि फिर जब वो टीम आती है तो उनके साथ इस विक्ट्री ज़रूर को हम सेलिब्रेट भी ज़रूर करेंगे। ज़रूर। अभी प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके थोड़ी सी बात क्रिकेट पे भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले हॉकी की, अब बात करते हैं कुछ क्रिकेट के हवाले से। एशिया कप का मसला हल होने को नहीं हो रहा, इस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अबू बकर बिलाल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम इरफान। और हमें फ़ोन लाइन पे हमारे वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी, ठीक ठाक है आप। शुक्र अल्लाह का। अबू बकर साहब को भी हमारा सलाम। थैंक यू। वालेकुम सलाम जी। अच्छा कामरान भाई, हमने परसों भी कुछ थोड़ी बात इस पे करना शुरू की थी। एक ऐसा मसला जो हल होने को नहीं जा रहा, अब उसी की समहाउ एक कड़ी हमने देखी कि आईसीसी के चेयरमैन भी आए और चीफ एग्जेक्टिव भी पाकिस्तान आए, 2 दिन का उन्होंने दौरा किया, मीटिंग्स हुई। अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उस हवाले से तो यही है कि उन्होंने यही कहा कि आप मेक श्योर करें कि वर्ल्ड कप के लिए भारत आएँ, और पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट जो बात की, उन्होंने कहा कि आप हमें चैम्पियन जो ट्रॉफ़ी है उसकी श्योरिटी दें। साथ साथ पाकिस्तान ने ये भी कहा कि आप किसी तरह एशिया कप के जो मसला है इसको भी रिजॉल्व करें, क्योंकि भारत ने अपनी जो बैकएंड पे एक उनका प्रोपोगंडा था वो ख़त्म नहीं हो रहा, और उन्होंने ज़राए यही कह रहे हैं कि तमाम टीमों को रजामंद कर लिया है कि वो श्रीलंका में जाके खेलें, और पाकिस्तान में जो मैचेस की बात की जा रही थी हाइब्रिड मॉडल की, वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। किस तरफ जाता देख रहे हैं सारे मैटर को। देखिए इरफान साहब, आप बड़े अच्छे तरीके से बेहतर समझते हैं, अबू बकर भी है, इनको पता है कि पीसीबी की रिपोर्ट क्या होती है, बातचीत कैसे चलती है, और क्या एक मेरे ख्याल से स्टेटमेंट देनी चाहिए। लेकिन अफसोस है कि जो जेशा बीसीसीआई कर रहा, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, उनकी गवर्नमेंट जो कहेगी वही वो कहेंगे। हमारी तरफ से भी ऐसा ही होगा। ये बोर्ड की लड़ाई नहीं है, मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लड़ाई है, जो जिसकी वजह से एशिया कप इतना कंट्रोवर्शियल बना हुआ है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान को करना चाहिए, पाकिस्तान भी सारा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं सकता। हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं मान रहे,
तो ये अफसोस वाली बात है, और इस खिते पे आपस में ना खेले इंडिया पाकिस्तान तो दुख तो होता है, आवाम को होता है, पूरे वर्ल्ड को होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच देखना चाहते हैं, तो ऐसा होना चाहिए, खेलना चाहिए। और अगर ये एशिया कप इंडिया होस्ट कर रहा होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कोई जी बात नहीं करनी थी, जाना था। तो अब ये तो मसला तो हल करना है, ये किसने करना है? जो हेड है आईसीसी, उन्होंने करना है, पैचअप करना है, क्रिकेट करवानी है। तो वो आए हुए हैं, वो सारा कुछ देख के गए हैं, सारी टीमें भी आई हुई हैं, खेल के चली गई हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर हाइब्रिड मॉडल पे पीसीबी ने जैसे कहा, थोड़ा सा खुश करने के लिए कोशिश की है इंडियन जी। क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसे खेल लें, तो उसमें भी ना माने तो फिर अफसोस वाली बात ही कर सकते हैं। अच्छा, उसमें कामना भी आप एज ए प्लेयर बताइए कि अगर पाकिस्तान का जो स्टांस है कि हम वर्ल्ड कप में भी न्यूट्रल वेन्यूज़ पे बात करेंगे, अगर आप नहीं आते या नहीं खेलते, तो आपको लगता है कि ये हमारा स्टांस ठीक है? और कुछ लोग तो बात कर रहे हैं हमें जाना भी नहीं चाहिए, बट मेरा ख्याल है कि ना जाने वाली तो स्टोरी हो नहीं सकती, क्योंकि वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट को आप किसी सूरत मिस नहीं कर सकते। तो इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं, और कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए जाना? देखिए, ये तो वर्ल्ड कप में तो जाना ही जाना है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो आना ही आना है। ये तो हम्म, श्योरिटी अब आईसीसी को देनी पड़ेगी, ये आईसीसी का इवेंट है। ठीक है। इसमें मेरा नहीं ख्याल कि हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट बनानी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान को, जैसे दूसरे मुल्कों को देते हैं। जी फिर ही जाएंगे। और 2011 में भी गए थे, बड़े हालात खराब थे, लेकिन वहां जाके खेलने हैं, मजा आया, और वहाँ पे एंजॉय भी करेंगे, और वहाँ पे क्रिकेट खेलने का मजा भी है। जितना क्राउड और कितना पैशन होता है क्राउड में, जी तो सपोर्ट भी करता है पाकिस्तान की टीम को। इंडिया टीम आती है पाकिस्तान, तो हमारे लोग पाकिस्तानी कितने जबरदस्त किस्म से वेलकम करते हैं इंडियन टीम का। तो मेरे ख्याल से एक तो ये जाना चाहिए, कोई इसमें दो राय होनी नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है, देखिए न्यूट्रल वेन्यू पे हमने बड़ी मार खाई, हम खेलते रहे 10-11 साल, 2009 से लेके 2015-16 तक हम लोग खेलते रहे हैं। फिर स्टेप बाय स्टेप आई है क्रिकेट, तो हमें को 10-11 साल लगे पूरी क्रिकेट लाने में। बिल्कुल तो ऐसे अब ही। वो डैमेज तो नहीं हम कर सकते, बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, गवर्नमेंट ने, हमारी सिक्योरिटी के इदारों ने। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि हम कोई भी अपना इवेंट और न्यूट्रल वेन्यू पे मैच शुरू करवाएं। लेकिन अभी वर्ल्ड कप है, मानना चाहिए, इंडिया नहीं आ रही तो ना आए, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना चाह रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे लिए तैयारी बड़ी जरूरी है। अच्छा, कामना भाई वर्ल्ड कप आपका की होने का एशिया फ़ायदा कप उठाते होना हैं। बड़ा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। दो तो आपसे जब मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप होगी, अबूबकर इस हवाले से आप मज़ीद आपसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है जो जी, दो दौरा हुआ उस हवाले से कैसे आपको लग रहा है कि कुछ चांसेस बन रहे हैं, या अभी जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि श्रीलंका की बात ही हो रही है? देखिए, आज जो एलामिया जारी किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उसमें तो ये बताया गया कि उन्होंने नेशनल क्रिकेट एकेडमी के म्यूज़ियम का दौरा किया, उन्होंने लाहौर म्यूज़ियम का दौरा किया, सेफ सिटीज़ का दौरा किया। लग ऐसा रहा था एलामिया देख के शायद वो लाहौर विज़िट करने आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसकी साइड लाइन से बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। इसमें सिक्योरिटी कोई के लिहाज से सेटिस्फेक्शन शो की उन्होंने अपनी। देखिए, सिक्योरिटी पे कोई शक व शुबात नहीं है। आईसीसी के ऑफिशियल्स पहले भी आते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, मुख्तलिफ सीरीज़ जो होती रही उनको ऑब्जर्व करते रहे हैं। 2015 जिम्बाब्वे की सीरीज़ से लेकर आखिरी सीरीज़ तक कोई ना कोई हाई ऑफिशियल आईसीसी का यहाँ पर बैठा ही होता था, या उनका जो उनकी कमेटीज़ होती थी, उनके मेंबर्स होते थे, वो यहाँ पर आते थे, ऑब्जर्व करते थे। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं अब होना चाहिए कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। इंग्लैंड होकर चलेगी, ऑस्ट्रेलिया होकर चलेगी, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, तमाम बड़ी कंट्रीज़ पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं। लेकिन अब क्या इंडिया आएगा, नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखें, एशिया कप की जहाँ तक बात है, 2008 के बाद से ना पाकिस्तान ने अपने मुल्क में होस्ट किया, ना इंडिया ने इंडिया में होस्ट किया है। हालांकि इंडिया चाहता तो इंडिया में होस्ट कर सकता था, लेकिन उन्होंने एशिया कप, बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद यूएई को अवार्ड कर दिया गया है कि यूएई को एज अ न्यूट्रल वेन्यू वहाँ अब पर तो खैर करवा उधर भी लिया नहीं जाए। खेल रहे। हाँ, अब वहाँ पर भी नहीं खेल रहे। तो ये इस वक्त शदीद किस्म की लॉबी हो रही अच्छा, है पाकिस्तान उसमें के जो खिलाफ। आज की लेटेस्ट अपडेट आई है कि अब उन्होंने किसी तरह, जो हमने पहले भी एक अपने ज़राए के थ्रू ये अपने शो में कंफर्म किया था, कि वो चाह रहे हैं कि श्रीलंका में मैचेस हों, और श्रीलंका भी बैक एंड पे लॉबी यही कर रहा है। तो आपको लगता है कि श्रीलंका वाली बात ही फाइनल होगी, एक ही वेन्यू पे खेला जाएगा और वो श्रीलंका होगा? देखिए, मैं आपको काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि दो ही सूरत हाल नज़र आ रही हैं, या तो एक वेन्यू पे होगा या नहीं होगा। तो इस वक्त दोनों रास्ते ओपन है। पाकिस्तान अगर अपना सख्त मौक़िफ़ अपनाता है, देखें पाकिस्तान को फ़ायदा सबसे ज़्यादा इस एशिया कप है क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है उसका। लेकिन पाकिस्तान को इतनी भी कोई मजबूरी नहीं है कि पैसे पीछे अकाउंट में ख़त्म हो गए और अब पाकिस्तान क्रिकेट उस बोर्ड पे भी मज़ीद आगे चल नहीं अभी सकता। कामरान भाई से फिर दोबारा हमारा राब्ता हो गया। कामरान भाई, आपसे दो चीज़ें मैं और जानना चाहूँगा, थोड़ा सा टीम के हवाले से भी बात कर लेते हैं।
सबसे पहले अगर हम बैटिंग को देखें या बॉलिंग लाइन को देखें, थोड़ी सेटल नज़र आती है, लेकिन अगर जो मिडल ऑर्डर का मसला है ना, वो हमारा एक ऐसा मसला है जो कंटिन्यूसली कोई 2-2.5 साल या 3 साल से नज़र आ रहा है। अगर रिसेंट पास्ट में देखें तो जिस तरह आपके भाई उमर अकमल ने भी परफॉर्म करना शुरू किया, और ख़ास तौर पे मैं पीएसएल की बात करूं तो 2-3 इनिंग्स बहुत शानदार थी। मेरा अपना एज ए क्रिकेट एंकर एनालिस्ट के तौर पे जब भी मैं बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि इम्पैक्ट प्लेयर बहुत ज़रूरी होता है। एवरेजेस मैटर नहीं करती, आपकी अगर रन से टीम जीती है चाहे वो 20-30 है, वो मैटर करते हैं। तो आप ये बताइए कि ये मिडल ऑर्डर को, ये जो अभी जो 2-3 नाम है, ये ठीक है? और क्या आपको लगता है कि उमर अकमल जैसा प्लेयर, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे या मसला तो आपने कहा अभी वो डिज़र्व नहीं करता, शायद ये कोई और आपकी जगह होता है स्टेटमेंट नहीं देता, तो अब आप ऑनेस्टली बताइए कि क्या पोजीशन है एक तो हमारे मिडल ऑर्डर की, और क्या उसमें उमर अकमल जैसे प्लेयर की जगह बनती है? देखिए इरफान साहब, ये तो मैं बस एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा। जो पहले बात कर रहे थे, लाइन कट गई थी। जी। ये देखें, अभी इस आईसीसी के सरबराह आए हुए हैं, तो उनसे पीसीबी ने जो डिमांड की है ना, जो श्योरिटी मांगी है कि वर्ल्ड कप जाने की, तो चैंपियंस ट्रॉफी में ये कोई हडल ना आए, कोई ऐसी बात ना हो। ये मेरे ख्याल से बड़ा जबरदस्त पॉइंट रखा है पीसीबी ने, और इस पे पूरा कायम रहना चाहिए, कोई इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एशिया कप कहीं पे भी हो, हमें वो बिल्कुल अबू बकर ने सही कहा कि हमारे अकाउंट में पैसे नहीं खत्म हो रहे पीसीबी में। अब लॉस है, कोई मसला नहीं, इतना भी नहीं लॉस कि हम लोग बिल्कुल ही फुकरे हो जाए, हमारा पीसीबी बिल्कुल ही फुकरा हो जाए। वहाँ पे खेलना चाहिए, चाहे श्रीलंका में हो चाहे दुबई में हो, तो वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेले, और एशिया कप जरूर खेलना चाहिए वर्ल्ड कप से पहले। जहाँ तक फिर अब उम्र की बात आपने की है, देखिए पीएसएल में इतने मैच खेला नहीं, जितने भी खेला कोशिश की है उसने, तो मेरी उम्मीद, वो जैसा प्लेयर था, मेरी उम्मीद है कि और अच्छा करे और बड़ी परफॉर्मेंस दे, तो ऑटोमेटिकली चॉइस बन जाएगी। अबू बकर पीसीबी में आज सिलेक्शन कमेटी के साथ इन टच है, आप लोग हैं तो वो समझते होंगे कि क्या उनका क्राइटेरिया है सिलेक्शन का। इस पे तो मैं नहीं कुछ कह सकता। माशाल्लाह 30-35 साल से हर कामरान भाई, आप भी पार्ट रहे हैं सिलेक्शन कमेटी का थोड़े दिन, फिर आपने छोड़ दिया, अगर वो भी बताना चाहें क्यों आपने कंटिन्यू नहीं किया? नहीं, देखिए मैं उस टाइम बिजी था, और अबू बकर को पता है, एक नाम की भी डिबेट नहीं हुई, ना बात की है मैंने, क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था। लेकिन 35-40 साल से पीसीबी में इतना अच्छा काम किया हुआ है। अब सिलेक्शन कमेटी नहीं आई है, एक ही टेस्ट प्लेयर है, और देखते हैं कि ये सिलेक्शन कमेटी कितनी की कामयाब होती है, क्या समझ के इन सेठी साहब ने बनाई है पीसीबी ने, तो पता चलेगा। लेकिन यह है कि उमर परफॉर्मेंस करता रहे, अपने आप को और बेहतर करता रहे, तो जब जरूरत होगी आपकी कामी भाई, आप आजकल उनको ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, हमने कुछ वीडियोस भी देखी, फुटेजेस भी हमारे सामने आई। आपको क्या लगता है कि जो टैग लग गया उमर पे टी20 का, वो सिर्फ टी20 का प्लेयर है, या आपको लगता है कि ओडीआई में भी वो उतना ही इफेक्टिव हो सकते हैं? मेरे ख्याल से तो ओडीआई का ज़्यादा बेहतर है। देखिए, ये तो जब टीम में जब कमबैक होगा तो उस वक्त ही पता चलेगा कि किस क्रिकेट में कमबैक करता है। बस ये है कि डोमेस्टिक जो भी मिलती है वहाँ पे परफॉर्मेंस दे, चाहे 4 डे हो, चाहे 1 डे हो, चाहे टी20 हो, तो अपनी परफॉर्मेंस देना चाहिए, और मजीद अपने आप को लीन करना चाहिए, फिटनेस बेहतर और करनी चाहिए। जो बड़ा आजकल इतनी फास्ट क्रिकेट हो गई है, हर प्लेयर के लिए मेरे ख्याल से बड़ी जरूरत है फिटनेस का, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। वही बंदे आ गए हैं जिन्होंने ये फिटनेस का ढिंढोरा पीटा था पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। सिर्फ आपने लाइकिंग डिसलाइकिंग बच्चों को खिलाते थे तो अब देखते हैं क्या करते हैं। इसकी बारी फिटनेस से ज्यादा आ जाती है, और बाकी पास में जो खेले हैं, मैं क्या, मेरे कुलीग है, उस वक्त याद नहीं आता। और मिडल ऑर्डर की जैसे बात की है, अभी देखें मिडल ऑर्डर अभी रिसेंटली इफ्तिखार ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है, सलमान अली आगा ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। जब पूरी ये एशिया कप इसलिए कह रहे हैं कि ये होना जरूरी है कि हमारी टीम का पता चल जाएगा, हमारी बैटिंग लाइनअप का पता चल जाएगा, और उसके बाद हमारी बॉलिंग का भी पता चल जाएगा। देखिए न्यूजीलैंड की टीम आई है, मैं तो उनको सी टीम ही कहूंगा, उनके 8 से 9 प्लेयर्स नहीं थे, तो उस बैटिंग लाइनअप ने हमारे खिलाफ 300+ रन किए ओडीआई क्रिकेट में। तो ये थोड़ा सा वरी पॉइंट है मेरे लिए। मिडल में आउट करना, स्पिनर्स पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं कि विकेट टेकिंग स्पिनर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली शताब का वो रिदम नहीं आ रहा जैसे शुरू में आया था, उसका लेग ब्रेक गूगली नहीं वो हो रहा, तो मेरे ख्याल से शताब पे बड़ा प्रेशर है उसकी। अच्छा कामरान भाई, एक मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ, उसके बाद अबू बकर भी आपसे पूछेंगे। ये बताइए, बाबर आजम की कप्तानी को कैसे देखते हैं? हमने देखा कि
बिट्स एंड पीसीज में तो परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, बट हम कोई टाइटल नहीं जीत पा रहे। चाहे हम 2 वर्ल्ड कप के एक सेमीफाइनल खेला, एक फाइनल खेला, टेस्ट सीरीज हम बुरी तरह इंग्लैंड से हारे, फिर एशिया कप न्यूजीलैंड का से फाइनल एशिया हारे। कप का फाइनल हारे, तो कोई टाइटल नहीं जीत पा रहे इसके कप्तानी के अंदर देखे। तो आपको क्या लगता है कि एक सिस्टमेटिक किस्म की कप्तानी करते हैं, इनोवेशन ही लेके आते, या अभी जैसे सेठी साहब ने लास्ट वीक एक अनाउंसमेंट कर दी भारतीय चैनल को कि वो वर्ल्ड कप के लिए कैप्टन है, या आपको लगता है कि ये पहले ही डिसाइड करके कर देना चाहिए था बाबर को, जैसे अब किया है, पहले अनाउंस करना बेहतर था, या आपको लगता है कि अगर नहीं होना चाहिए तो कोई और होता तो उसको भी पहले अनाउंस कर दिया जाता? क्या इस वक्त तो कप्तानी की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना चेंज करना चाहिए, ना कोई ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए। अब टू लेट है, वर्ल्ड कप सर पे है, एशिया कप अगर होता है तो अब टीम का कॉम्बिनेशन भी है, कैप्टनसी भी। अभी मैंने बताया ना कि अब जो बड़ी टीमें आई हैं वो तो हमें फैंटा दे के चली गई हैं, उसमें कैप्टनसी ठीक है, कई जगहों पे अच्छी नहीं हुई, मैंने भी बात की है, लेकिन अब इतना टाइम हो गया है, सीख गया है, काफी पीएसएल से भी कुछ सीखा है, ड्रेसिंग रूम में बैठ के डैरेन समिथ 2 T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है, उससे भी फर्क पड़ा होगा। जी। तो न्यूजीलैंड की टीम अभी वो टीम आई नहीं है जो टॉप की टीम हो। जब टॉप की टीम के खिलाफ खेलेगा तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब चेंज करना चाहिए। अब परफॉर्मेंस इतनी बड़ी है, कोई मेरे ख्याल से दूसरा साथ नजर नहीं आ रहा सिवाय फखर या इमामुल हक के अलावा। इन्होंने तीनों ने बैटिंग की हुई या परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो इस वक्त सोचना भी नहीं चाहिए। अब तो मेरे ख्याल से टू लेट है, अब 4-5 साल हो गए हैं, तो अब जितनी क्रिकेट है, जितनी बड़ी परफॉर्मेंस है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब पीसीबी को सोचना चाहिए कैप्टनसी चेंज करने का। हाँ, साथ ग्रूम कर सकते हैं इमामुल हक को या फखर को वाइस कप्तान बनाए। शताब की फॉर्म थोड़ी सी नीचे आई हुई है, जब से वाइस कप्तान बनाया हुआ उसको जरा माइंड फ्री करके छोड़े, एज अ प्लेयर्स खिलाएं तो शायद वो क्लिक कर जाए, उसका रिदम वापस आ जाए। तो अभी फिलहाल तो मेरे ख्याल से कैप्टनसी उसकी जी। चल रही है, ठीक है, वर्ल्ड कप में नेवर नो अच्छी हो जाए। अच्छा कामरान भाई, एक प्लेयर अभी जिसको हमने कमबैक करवाया शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर, T20 के अंदर, इमाद वसीम, आप कहाँ देख रहे हैं? कि आपने कहा कि शादाब की भी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली नीचे की तरफ आई है, और इसके साथ साथ उसामा मीर भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं, नवाज भी टीम में मौजूद हैं। क्या इमाद वसीम वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की फाइनल स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए उनको, या नहीं होना चाहिए? अबू बकर साहब, जंगल भी इनका, कानून भी इनका, ठीक है ना। ये जिसको मर्जी ला सकते हैं, जिसको मर्जी निकाल सकते हैं, इस पे कोई दो राय नहीं है। और ये क्राइटेरिया मेरे ख्याल से किसी और के लिए है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा इशू है। जितनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आती रही ड्यूरिंग पीएसएल, उससे पहले इन प्लेयरों की, अगर इसकी जगह मैं तो हैरान हूँ, नया होता है या मेरा भाई होता है तो शायद इस वक्त तक बैन लग जाना था 10 साल का। स्ट्रॉन्ग है, नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। सीट को सलाम है, और जो पीछे हैं उनको भी सलाम है। लेकिन कामरान भाई 3-4 मैंने नाम लिए हैं, इनमें से सारे तो नहीं जा सकते स्क्वाड में, जाएंगे तो 2 या मैक्सिमम 3। तो आपकी नज़र में बेस्ट चॉइस पाकिस्तान के लिए कौन हो सकते हैं? मेरे लिए तो उसामा बड़ा इम्प्रेसिव बॉल लगा, उसने आउट करके भी दिए हैं, उसकी बॉलिंग में बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, इम्प्रूवमेंट आई है। काउंटी क्रिकेट भी अभी लास्ट खेला, उसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक प्रेशर तो है शदाब पे, और आउट भी कर रहा है वो, उसमें गुगली, और जब से उसने गुगली शुरू की है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट बॉलर हो गया। ये एक लेग स्पिनर से डिमांड होती है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी मुझे हो सकती है। लास्ट आपसे कामी भाई, लेकिन मैं अगर मैं एक्सपीरियंस के साथ जाऊं तो मैं इमाद वसीम के साथ जाऊं, वो 2 लेग स्पिनर भी जाने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं लास्ट एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कामी भाई, एक चीज़ हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर जो हैं वो जूनियर को चांस नहीं दे रहे। उसकी एक कड़ी हमने अफगानिस्तान सीरीज़ में देख भी ली कि जान के उनको रेस्ट करवाया गया, जूनियर को अपॉर्चुनिटी दी गई। सीनियर अपना नंबर भी नहीं छोड़ता कोई, अगर आप देख लें कोई ओपनर आ रहा है तो वो ओपनर ही है, चाहे कोई बच्चा आया, जिसमें मैं अक्सर अपने शोज़ में बात कर रहा हूँ कि साइम अयूब या हारिस ने टीम में जगह बनाई, आए, उनको चौथे और 5वें नंबर पे खिला दिया गया। आपके जो लड़के 8-8, 10-10 साल से खेल रहे हैं वो अपनी नंबर जगह नहीं छोड़ रहे। जैसे पास में अगर देखें तो इंजमाम की बात हमारे सामने आती है, इसी तरह हफीज़ की बात करते हैं। उन्होंने अपने जब प्लेयर को बनाना था, यंगस्टर आया, बाबर आजम को नंबर दिया गया जब उनको नंबर 3 देना था। तो क्या आपको ये कल्चर का पार्ट लगता है कि हमारा सीनियर जूनियर को बनाने में या चांस देने में तैयार ही नहीं है? सर, जो आपने नाम लिए ना इंजमाम भाई को अलावा,
बाकी जिन्होंने अपने नंबर छोड़े तो मुझे पता किस लिए छोड़े हैं। ठीक है। और ये अब मैं इनके साथ बड़ा खेला हूँ, इस टीम का हिस्सा भी मैं 14-15 साल रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे सारा पता है कौन छोड़ता है किसी लड़के के लिए नंबर, और कितनी दम होता है जब कोई सोचता है। वो मेरी नज़र में जो है ना क्रिकेटर, वो हमारे पाकिस्तान का रिसेंट पार्क में तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई है। तो मेरे ख्याल से मेरा हफीज का नंबर चेंज नहीं हुआ, मेरे ख्याल से उसने कॉम्प्रोमाइज किया अपना नंबर चेंज नहीं, करके। 3 पे थे, फिर उनको उसी 5 पे भेजा गया जब बाबर आजम को 2016 में दिया गया नंबर 3। वो सर बाबर आजम बहुत लेट आया, बाबर आजम बहुत लेट आया। पहले मुझे बताएं नंबर 3 पे क्या बाबर उस टाइम खेलता था? नहीं, मुझे बताएं। नहीं, वो जब तीन पे टीम का आया। पार्ट बने तो फिर उसके बाद उनको रखा गया नंबर 3। नहीं, ये बात मैं नहीं मानता, ना कोई मुझे कन्विंस कर सकता है इस बात पे। लेकिन खैर क्या मैं बात करूं। नहीं, अच्छा, उसमें दूसरा पार्ट ये था क्वेश्चन का कि ये जूनियर बच्चे जो आप टीम में आ रहे हैं, इनको वो नंबर दिया नहीं जा रहा। हमें 2016 में उमर अकमल की स्टेटमेंट भी थी जब उन्होंने खान साहब से शिकायत की वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया में जो हो रहा था कि खान साहब ये मुझे बैटिंग ऑर्डर में बहुत डीप भेजते हैं, मुझे मेरे जो बैटिंग ऑर्डर उस पर खिलाया नहीं जाता। तो आपको भी शायद वो याद होगा। तो ये क्या कल्चर का पार्ट है, कितने सालों से मसला हल नहीं हो रहा? मुझे याद है, लेकिन मुझे ये इसलिए याद है क्योंकि ऐसी नंबर्स की तो खैर बात की बात है। लेकिन अभी मैं आपने जिस प्लेयरों के नाम लिए हैं, देखिए अभी आपके पास सेटल है पेस, चाहे वो T20 के ओपनर बाबर और रिजवान हो, उससे अच्छा कोई परफॉर्म कर सकता है? वनडे में आपका फखर और इमाम पे डिपेंड कर रहे होते हैं। तो बड़ी जबरदस्त आपकी ओपनिंग है। लेकिन आप ये सोचें कि जब आपने कहा कि जूनियर प्लेयरों को कैसे खिलाना, मौका देना है, तो फिर आपको जब छोटी टीमें आती हैं उनके खिलाफ आपको रेस्ट देना पड़ेगा, नए प्लेयरों को खिलाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया आती है या दूसरी बड़ी टीम आती है तो आप अपना रेगुलर प्लेयर जो उसको रेस्ट करवा दें, तो वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। तो इन पे बड़ा डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए उस हिसाब से चलना चाहिए। छोटी टीमें आती हैं तो नए प्लेयरों को मौका देना चाहिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ दी है। लेकिन उनको देना चाहिए जो रेगुलर सीजन खेलते हैं, सारी क्रिकेट खेलते हैं। ये नहीं है कि PSL की परफॉर्मेंस, मैं रिसेंटली भी अफगानिस्तान के खिलाफ आप देख लें, जिनको खिलाया उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देख लें, कुछ भी नहीं, फारिग कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल ऐसे PSL की कुछ परफॉर्मेंस की बेस पे। बिल्कुल ठीक है। कामरान भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे फ्यूचर में आपसे दोबारा जिस तरह की आपकी जो एक गहरी नज़र है इस हवाले से आपकी राय को फिर हम अपने शो का पार्ट बनाएंगे। अगेन आपका बहुत शुक्रिया अबू बकर, आपके टाइम का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी और दुआ और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानी जूनियर टीम एशिया कप का टाइटल आज जीते और इंशाल्लाह ये कौम को ये ज़रूर खुशखबरी मिलेगी। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।